दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल माँ भारती हिंदी मंच पर। दोस्तों संधि का कंसेप्चुअल पार्ट हम कर चुके थे। एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ा। तीनों संधि यानी कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में अच्छे से जाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। और आज ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर आया हूँ। संधि से जितने भी प्रश्न बनते हैं तो इनमें और आपका जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अंत तक बने रहिए इस क्लास में। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला है हमारे सामने कि तल्लीन में संधि कौन सी है और इसका विच्छेद क्या होगा। तो तल्लीन में तत् लीन, इसको हलंत नहीं है। फिर है तत् लीन, इसमें हलंत है। तल लीन और तन लीन। तो इसमें क्या था, इसमें हो जाएगा तत् प्लस लीन। कि ये तय वाला नियम है कि तय के बाद यदि लय हो तो तय का भी लय बन जाएगा। तो तल लीन क्या बन जाएगा, तल लीन। ये इसका सही हो जाएगा और व्यंजन संधि रहेगी। नेक्स्ट है निराशा का संधि विच्छेद। निर आशा, निरा आशा, निह आशा और निराशा। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, निर आशा। हलंत रहेगा रे को, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो और ये कौन सी संधि रहेगी, ये संधि रहेगी विसर्ग। आगे देखिए दुर्गुण। दुर्गुण में संधि कौन सी है और क्या विच्छेद रहेगा। तो दुर्गुण, दुगुण, दुहगुण और दुर्गुण। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें दुर्गुण, इसको रे नहीं है, हलंत को रे को हलंत नहीं है। दो ये भी नहीं होगा, दुहु गुण और दुरह गुण ये नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये दो प्लस गुण हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। दो प्लस गुण ये हो जाएगा इसमें। और वैसे इसमें निराशा में भी नहीं और आशा ये हो जाएगा। वैसे ये इसमें रे दे रखा है, ये दोनों ही हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। आगे देखिए लघुत्तर। तो लघु उत्तर, लघु यहाँ बड़ी मात्रा है, लघु उत्तर और ये लघु प्लस तर। तो कौन सा हो जाएगा, लघु प्लस उत्तर ये हो जाएगा। इसमें उत्तर में उतर है, सिर्फ उत्तर नहीं है, लघु और उत्तर ये हो जाएगा। तो इससे बना ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया। तो ये दीर्घ संधि रहेगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला है रविंद्र। संधि कौन सी है, रवि प्लस इंद्र, रवि और इंद्र, रविंद्र और रविंद्र। तो कौन सी हो जाएगी इसमें, देखिए रवि प्लस इंद्र हो जाएगा, ठीक है ना। कि जब तक मैंने बताया था कि जब तक कोई भी दो शब्द अलग अलग रहते हैं उनकी प्रकृति अलग अलग रहती है, उनका वजूद अलग होता है। रवि अकेला हम लिखेंगे तो मात्रा छोटी आएगी। अब इंद्र यहाँ भी छोटी, अब ये मिलेंगे संधि बनेगी तो ई छोटी और ई छोटी बड़ी ही बन जाएगी। तो ये बन गया रविंद्र, ये भी दीर्घ संधि है। आगे देखिए कौन सा है, गंगोर्मी। गंगा प्लस ओर्मी, गंगा ऊर्मी, गंगा उर्मी और गंगा ऊर्मी। तो कौन सा हो जाएगा, गंगा प्लस ऊर्मी ये हो जाएगा गंगोर्मी। और संधि कौन सी बन जाएगी, संधि बन जाएगी गुण। कौन सी संधि बनेगी, गुण। गुण संधि की पहचान क्या है, गुण संधि की पहचान ये है, या तो ओ की मात्रा होगी यहाँ पे बीच वाले या दूसरे तीसरे वर्ण पे, या फिर होगी ए की मात्रा, जैसे नर प्लस ईस नरेश, रमा प्लस ईस रमेश, ठीक है ना। गंगा प्लस ओर्मी गंगोर्मी, वीर प्लस उचित वीरोचित,
ए की मात्रा मिलेगी आपको और ओ की मिलेगी, ठीक है ना। तो ये गुण संधि की पहचान है। आगे देखिए, आगे है कि रजनीश की संधि विच्छेद कौन सी रहेगी। ऑप्शन है यहाँ पे रजन प्लस ईश, रजनी छोटी मात्रा ईश और रजनी और ईश। तो कौन सा हो जाएगा, रजनी प्लस ईश, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये वाला रजनीश। रजनी लिखेंगे तो मात्रा बड़ी होगी इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा रजनीश। और कौन सी संधि है, स्वर संधि है ये। और स्वर संधि में कौन सा भेद, दीर्घ संधि। आगे देखिए, मतैक्य, मतैक्य में कौन सी संधि बनेगी, मत प्लस ऐक्य, मत ऐक्य और मत ऐक्य, ठीक है ना। ये तो होता ही नहीं है, ये तो गलत है वैसे, ये बाहर हो गया। तो क्या हो जाएगा इसमें, मत प्लस ऐक्य, मतैक्य हो जाएगा। और ये संधि कौन सी बन जाएगी, स्वर संधि का जो कौन सा पार्ट है, वृद्धि संधि वाला। तो वृद्धि संधि बन जाएगी मत प्लस ऐक्य। वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है, की पॉइंट क्या बताया था मैंने, कि जो बीच वाले अक्षर होते हैं वहाँ पे दूसरा या तीसरा अक्षर जो भी है, वहाँ पे या तो आपको मिलेगी औ की मात्रा या फिर मिलेगी आई की मात्रा, ठीक है ना। जैसे जल प्लस ओघ जलौघ, मत प्लस ऐक्य मतैक्य, ये की पॉइंट है इसके, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, कमलेश। कमलेश में संधि कौन सी अभी बताई थी, रमेश, ठीक है ना, नरेश। तो इसमें कमल प्लस एस नहीं, कमल प्लस ईस, कमले और श नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कमल प्लस ईस। क्या नियम था इसका, और ये गुण संधि रहेगी। नियम ये था कि ए आ के बाद यदि ई हो तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, कमलेश। अब देखो की पॉइंट क्या बताया था इसका, दूसरे या तीसरे वर्ण पर क्या है, ए की मात्रा या फिर ओ की। तो ये क्या होगा, गुण संधि में चला जाएगा। नेक्स्ट है सज्जन। सज प्लस जन, सत जन और सत जन। इसमें क्या है, हलंत नहीं है, इसमें हलंत है। तो सत प्लस जन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या नियम था कि तय के बाद यदि जय जय हो तो तय का जय बन जाएगा। तो यहाँ पे तय का जय बन गया सज्जन। और ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। सत प्लस जन, सज्जन, व्यंजन संधि। महोज, देखिए ये आ गया महोज। तो क्या बनेगा इसका, महा प्लस ओज, महा, महा ओज, महो ओज। तो इसका बन जाएगा महा प्लस ओज। ये भी कौन सी संधि है, अभी बताया था, जिसके ऊपर दूसरे या तीसरे वर्ण पे क्या हो, औ की मात्रा हो या फिर आई की हो। तो की पॉइंट क्या बताया था, ये वृद्धि संधि में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है गुरुवादेश। इसकी संधि विच्छेद करनी है तो क्या हो जाएगा, गुरुवा आदेश नहीं, गुरु आदेश, गुरु आदेश और गुरु आदेश। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, गुरु प्लस आदेश। क्या नियम था कि ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसका क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा, इसलिए। और ये बन जाएगी यण संधि। तो ये बन गया, यहाँ पे ऊ है और इसके बाद भिन्न स्वर के रूप में क्या है, आ। तो इसका बन गया वह और आ, गुरुवादेश, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा इसका गुरुवादेश, गुरु प्लस आदेश। आगे देखिए, और यण संधि बन जाएगी पावक। पावक में देखिए अब पो वक, पौ प्लस अक, यही बन जाएगा इसका, ठीक है ना। और ये कौन सी संधि बनेगी, अयादी संधि बनेगी ये, पौ प्लस अक। कि ओ औ और ए आई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ओ औ का बन जाएगा, ओ का तो बन जाएगा औ का बन जाएगा आव। तो इसी इसी श्रेणी में है ये पौ प्लस अक, पावक। और ये अयादी संधि रहेगी।
उसके बाद फिर देखिए सदैव, तो क्या बन जाएगी सदैव, सदैव, सदा एव। तो ये इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सदा एव। और संधि कौन सी, ये बन जाएगी वृद्धि संधि। ठीक है ना, ये देखो ऊपर आई की मात्रा है, इसकी पॉइंट को पकड़ो। नेक्स्ट देखिए मतैक्य, फिर वृद्धि संधि आ चुकी है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मत प्लस एक के, ये वाला मत प्लस एक के, मतैक्य, और वृद्धि संधि है ये। नेक्स्ट एकैक, फिर वृद्धि संधि आ गई, तो एकैक का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक प्लस एक। नियम क्या रहेगा इसका कि ए आ के बाद यदि ए आई हो तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या है, ए। तो एकैक ये भी वृद्धि संधि है। अब है जयेंद्र, तो क्या बन जाएगा इसका, जयेंद्र, ए की मात्रा है, ए की मात्रा तो क्या बताया था, गुण संधि, क्या बताया था, गुण संधि। अब यहाँ पे जया इंद्र, जय प्लस इंद्र, ये हो जाएगा जय प्लस इंद्र, ये इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। यथोचित, अभी एग्जाम्पल बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, वीरोचित, यथोचित, तो यथा प्लस उचित, ये हो जाएगा इसका यथा प्लस उचित। तो ये और कौन सी संधि है, गुण संधि। ए आ के बाद यदि ऊ हो तो ओ बन जाएगा, ए आ के बाद ए हो तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, ए बन, हाँ ई हो तो ओ बनेगा उसमें। ठीक है ना, सॉरी ए बनेगी, ई हो तो ये गुण संधि है। आगे देखिए वधुंती, वधुंती, तो ये क्या हो जाएगा इसका, वधु उन्नति नहीं, बड़ी मात्रा होगी, वधु प्लस उन्नति, ये हो जाएगा इसका वधु प्लस उन्नति। और ये कौन सी संधि, दीर्घ संधि बन जाएगी। ठीक है ना, दीर्घ संधि। आगे है नाविक, नाविक, 9 प्लस 1, 9 प्लस 1, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 1। यदि नविक होता, नविक, तो 9 प्लस 1 बनता। अब नाविक है तो 9 प्लस 1 बनेगा। ओ औ के बाद भिन्न स्वर हो तो क्या, आओ बन जाएगा। नेक्स्ट देखो प्रत्युत्तर में संधि कौन सी है, तो प्रति प्लस उत्तर, ये हो जाएगा प्रति प्लस उत्तर। और संधि कौन सी है, यण संधि बन जाएगी। ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो यह बन जाएगा। ठीक है ना, देखो ये बन गया ये प्रत्युत्तर, यण संधि। संशोधन, तो क्या बन जाएगा इसका, सम प्लस शोधन, सम प्लस साधन, ये भी नहीं होगा, तो सम प्लस शोधन। नियम कौन सा लागू हुआ कि भाई मैं के बाद यदि कोई भी स्पर्श व्यंजन हो या फिर से हो तो क्या बन जाएगा, ये मैं का अनुस्वार बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, संशोधन, ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 वाला। आगे देखिए और व्यंजन संधि है, भगवद गीता, भगवद गीता, तो भगवद गीता ये भी नहीं होगा, भगवद गीता ये भी नहीं है, भगवत, हाँ ये हो जाएगा, इसका ये बनेगा भगवत प्लस गीता, गीता आएगा यहाँ पे, तय है ता, भगवत गीता। ठीक है ना, तो ये तय का दय कैसे बन गया कि ये नियम है कि भाई यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि कोई घोष वर्ण हो, यदि कोई घोष वर्ण हो तो वो पहला वर्ण अपने से तीसरे में बदल जाएगा। ये नियम बता रखे हैं सारे मैंने, जो कंसेप्चुअल जो क्लास है, जो नियमों वाली जो क्लास थी अभी ख़त्म हुई है, उनमें जाके देख सकते हो, ये साथी नहीं देखी है
तो भगवत गीता। तो इसके बाद घोष वर्ण के रूप में क्या है, ग है, और यहाँ पे पहला वर्ण है इसका, क्या बन जाएगा फिर, तीसरा वर्ण, तो तब बन गया ये भगवद गीता। ये देखो तय थे और द तीसरा वर्ण है, ठीक है ना। संजीवन, संजीवन तो क्या है, वही फिर आ गया सम प्लस जीवन, कि मैं के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन हो, स्पर्श व्यंजन कहाँ तक हैं, कै से लेकर मैं तक, ठीक है ना, ये वाले। तो ये सम प्लस जीवन बन जाएगा संजीवन, और व्यंजन संधि है ये। संसार उसी प्रकार की फिर आ गई, संसार तो सम प्लस सार, इसमें मैं हलंत नहीं है, अनुस्वार है, ये भी नहीं आएगा, सम प्लस सार ये बन जाएगा, क्योंकि मैं हलंत है और सार सम सार। यदि यहाँ पे हलंत नहीं है तो ये समझो कि वो व्यंजन संधि है ही नहीं, ठीक है ना। व्यंजन संधि की डेफिनेशन ये है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, अब यहाँ पे यदि व्यंजन नहीं है तो फिर वो व्यंजन संधि नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अगला देखिए कि दो निकटवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, वर्णों के पारस्परिक मेल के, तो ये संधि कहलाती है, क्या कहलाती है, संधि, ठीक है ना। और दो शब्दों के या पदों के पारस्परिक मेल को क्या कहते हैं, वो समास कहलाता है। संधि के प्रमुख तीन भेदों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो स्वर संधि होती है, शब्द संधि यही नहीं होती, विसर्ग संधि भी होती है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, ये नहीं है। स्वर संधि के भेदों में कौन शामिल नहीं है, गुण संधि, विसर्ग संधि और दीर्घ संधि। तो इसमें जो विसर्ग संधि है वो शामिल नहीं है, क्योंकि विसर्ग संधि अपने आप में एक भेद है, ये इसके उपभेद हैं, स्वर संधि के, गुण संधि, दीर्घ संधि, ये सारे। महेश शब्द का उचित संधि विच्छेद कौन सा है, तो महेश का हो जाएगा महा प्लस ईस, क्या हो जाएगा, महा प्लस ईस, महेश। और संधि कौन सी है साथियों, ये कमेंट सेक्शन में बताना आप, इसका की पॉइंट पकड़ के कि क्या की पॉइंट इसका, संधि कौन सी है, गुण संधि है या फिर दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या अयादि संधि, कमेंट में जरूर बताना इसका कौन सी संधि है ये। आगे देखिए, लक्ष्मीच्छा शब्द का उचित संधि विच्छेद कौन सा है, तो लक्ष्मी प्लस इच्छा, ये पहला ही हो जाएगा, और ये रहेगी कौन सी, दीर्घ संधि, ई और ई दोनों में क्या बन गया, वैसे यह बड़ी है, छोटी होती तो भी बड़ी बनती, तो ये है दीर्घ संधि, जो स्वर संधि का एक भेद है। आगे देखिए, नारी प्लस ईश्वर क्या बन जाएगा, तो नारीश्वर, नारेश्वर या फिर नारीश्वर, तो ये बन जाएगा इसका नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, और ये भी कौन सी रहेगी, दीर्घ संधि रहेगी ये भी। शिक्षा प्लस अर्थी, तो क्या होगा इसका संधि, क्या होगी, शिक्षार्थी नहीं, शिक्षार्थी छोटी मात्रा नहीं, ये बन जाएगी शिक्षार्थी, शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी। आगे देखिए, अत्यंत में संधि कौन विच्छेद क्या है, तो अति प्लस अंत, ये हो जाएगा छोटी मात्रा, अति और अंत, अति का अंत, तो यण ये हो जाएगी यण संधि, कौन सी बनेगी, यण संधि, यानी कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर, तो क्या बन जाएगा, ये देखो ये बन गया, तो अत्यंत। प्रति प्लस एक, तो इसका सभी को पता है, क्या बन जाएगा, प्रत्येक, और ये भी स्वर संधि का जो भेद है यण संधि, वो बन जाएगी प्रत्येक में यण संधि। आगे देखो नेक्स्ट, सत प्लस जन, सत प्लस जन, इसकी संधि करनी है, तो साजन नहीं, सज्जन, ये हो जाएगा। क्या नियम बताया था इसका, कि तय के बाद यदि जय जय हो तो तय का क्या बन जाएगा, आधा जय बन जाएगा, तो इसकी संधि
ये हो जाएगी सज्जन। आधा जय और नहीं, ये नहीं भाई, इसमें तो दोनों जय आधे हैं, इसकी बन जाएगी ये वाला, ये ऑप्शन सही होगा सज्जन। ठीक है ना, क्योंकि तय के बाद जय है तो इसका तय आधा है तो आधा जय बन गया और एक पूरा जय सज्जन, ये बन गया। और ये कौन सी संधि रहेगी? व्यंजन संधि। आगे देखो, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, वही नियम फिर है। तय के बाद यदि जय है, तय के बाद यदि जय है तो तय का जय बन जाएगा और क्या बन जाएगा इसका? उज्ज्वल बन जाएगा। दोनों जय आधे, तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल में दोनों जय आधे इसलिए आते हैं। ठीक है ना, कोई ये पूछ ले कि भाई दोनों जय आधे क्यों आते हैं, तो ये संधि का नियम है। एक तो आधा, ये तय आधा है और आगे फिर ज्वल जो है इसमें भी आधा ही है, तो दोनों जय आधे हो जाएंगे। आगे देखिए, सम प्लस न्यासी, सम प्लस न्यासी, तो क्या बन जाएगा इसका? इसका बन जाएगा सन्यासी, ये बन जाएगा सन्यासी, सन्यासी ये वाला। मैं के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन हो तो क्या बनेगा? अनुस्वार बनेगा और इसमें आधा न साथ में रहेगा। सन्यासी में अनुस्वार भी आएगा और आधा न भी आएगा। इम्पोर्टेंट वर्ड है दोस्तों, वैसे भी शुद्ध अशुद्ध की तरफ से उज्ज्वल और सन्यासी बहुत बार पूछे गए हैं ये, तो नोट करना। सन्यासी में अनुस्वार भी आएगा और आधा न भी आएगा। आगे देखिए, सम प्लस गीत, तो क्या हो जाएगा? संगीत, ये हो जाएगा इसमें संगीत। आगे देखो, मनः प्लस हर, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा मनोहर। मन प्लस हर, मनोहर। संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। नियम कौन सा लागू हुआ? नियम ये लागू हुआ कि विसर्ग से पहले ए आ हो और बाद में कोई भी घोष वर्ण हो। घोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि एक तो जितने भी स्वर हैं सारे स्वर, और हर वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, और ये र ल व है, ये सारे घोष वर्ण है। तो ये विसर्ग संधि में हो जाएगा और इसका हो जाएगा मनोहर। ठीक है ना, मनोहर हो जाएगा। आगे देखिए, निह प्लस धन, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका बन जाएगा निर्धन। ये भी विसर्ग संधि है कि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी वर्ण हो, कोई भी स्वर हो और बाद में घोष वर्ण हो, तो उसका क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। तो यहाँ पे विसर्गों का रे बन गया और ये बन गया निर्धन। विसर्ग संधि है ये भी। निह प्लस छल, निश्छल, तो ये बन जाएगा निश्छल। ये भी विसर्ग संधि है। कैसे? नियम कौन सा लागू हुआ? नियम ये लागू हुआ कि विसर्ग के तुरंत बाद यदि चय छ है तो उसका सलगम वाला स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सलगम वाला स। विसर्ग के तुरंत बाद पैप है, कैक है, ये है, तो पै वाला सलगम पै वाला स बन जाएगा, ये वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ये सही होगा। आगे देखिए, महेंद्र, तो मही इंद्र, मह इंद्र, मही इंद्र, तो क्या बन जाएगा इसका? तो इसका बन जाएगा महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र। ये देखो कौन सी संधि? गुण संधि, क्योंकि बीच वाले वर्ण पे क्या है? एक ही मात्रा है। अत्यधिक, तो क्या हो जाएगा इसका? अत्यधिक में अति प्लस अधिक हो जाएगा। और संधि कौन सी है ये भी आप कमेंट में बताना दोस्तों, कि अत्यधिक में संधि कौन सी है? अति प्लस अधिक, ये आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। शुभेच्छा, तो इसमें सु प्लस इच्छा, ये हो जाएगा इसमें। देखो ऑप्शन कैसे उलझा रखे हैं।
सौ प्लस इच्छा, सु प्लस इच्छा और बड़ी मात्रा सु को, और सौ प्लस इच्छा। तो जिस साथी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो ये करेगा, कौन सा, या तो ये करेगा या फिर ये वाला करेगा, ठीक है ना। लेकिन इसका कौन सा हो जाएगा, सु प्लस इच्छा हो जाएगा। आगे है सदाचार, तो इसका बन जाएगा सत प्लस आचार, सत प्लस आचार। कैसे, तो ये व्यंजन संधि है। यदि तय के बाद कोई भी घोष वर्ण है तो वो अपने से तीसरे में बदल जाएगा, और इसका तीसरा क्या हो जाएगा, द, आधा द बन जाएगा, और यहाँ पे ए इसमें आ जाएगा सदाचार, नहीं सॉरी ये वाला सत प्लस आचार, आ इसमें आ जाएगा, ये बन गया सदाचार, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। संधि जो है नियमों के अनुसार, नियमों के साथ जो है वो क्लास 4 या 5 क्लास में हो गई थी हमारी, और आज ये ऑब्जेक्टिव क्लास संधि की हो गई है। तो मेरे ख्याल से संधि में कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई भी यदि डाउट हो तो कमेंट में बताना, वो दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अपने साथियों को क्लास शेयर ज़रूर करनी है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।